10 साल में मोदी जी ने आज वो कर दिया कि हर एक व्यक्ति के छत सर पे छत है। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर के आप पूछ लीजिए। हम तो हिंदू है भाई, हिंदू का पक्ष लेंगे। 200 की कमाई करके 400 की दारू पी जा सकती है। अब कहाँ चले गए? आइए जनाब, बुराई करना सबको आता है, बाकी अपना कांड बताना कोई को नहीं आता। अखिलेश यादव भी तो हिंदू हैं, राहुल गांधी भी हिंदू है। हिंदू नहीं है, यादव है। हिंदू नहीं है, यादव है। विरोधी है वो, उसका आप कोई भी देख लीजिए, विरोधी है वो हिंदुओं का। नहीं, ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी बात कह रहा, सीधा मुंह पे कह रहा, कुछ यादव हिंदू नहीं है। नहीं है, घर का खा रहे हैं, बाप का खा रहे हैं। बाप बता रहे हैं। और क्या जिंदा है ना। हाँ, तो फिर इसीलिए क्या है नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नाम बोलिए, जिंदा नाम बताइए, नाम बताइए। नाम से क्या जानना चाहते हैं? नाम बताइए आप अपना। नहीं, नाम बताइए आप अपना। नाम हमारा मोहम्मद खालिद है। बताइए, नाम बताया। हमारा मुल्क नहीं है ये, आप ही बस रहेंगे सिर्फ। तो चुनावी माहौल में इस वक्त हम बहराइच के बाजार में है और कुछ लोग सफेद कुर्ते पजामे में हमें मिल गए हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ माहौल है इस बार चुनाव का। किसके पाले में जाएगी बहराइच लोकसभा? बहराइच लोकसभा तो सापा के पाले में जाएगी। सापा के? सापा के पाले में, इसलिए कि सापा जो है वो बराबर मेहनत कर रही है। हाँ। और महंगाई से जूझ रहे हैं सब, इसलिए महंगाई के और बेरोजगारी पे चुनाव है। महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दा है। दो मुद्दा। 14 में यहाँ से सपा हारी, बसपा हारी, हाँ। फिर 19 में वही हुआ। 19 अब 24 में कैसे लग रहा है कि इस बार जीत जाएंगे? 24 में लग रहा है। अब पूरी उम्मीद की जा रही है। कोई ऐसा मुद्दा बहराइच में जो नहीं पूरा हुआ पिछले 10 सालों में? मुद्दे तो बहुत हैं, कोई नहीं पूरे हो रहे हैं। जैसे कि ये काजीपुरी की सड़क देख लीजिए, आप कहीं की भी सड़क देख लीजिए, गड्ढे हैं बड़े बड़े गड्ढे। हाँ। आप बताइए। अब क्या बोले हम, मुद्दा तो ये है कि बेरोजगारी के ऊपर ही सारा काम चल रहा है और बेरोजगारी पर बस बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस बार 24 में माना जा रहा है। तो ये बात तो सच है कि हम जहां भी जा रहे हैं लोग बेरोजगारी को मुद्दा बता रहे हैं। एक नौजवान साथी हैं, बाइक पे रेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है, क्या करते हैं? सर मेरा नाम शकील अहमद है। शकील अहमद है। तो शकील जी क्या काम करते हैं? चाय पत्ती काम करते हैं। चाय पत्ती का काम करते हैं। चलिए, बढ़िया है। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? बताया जा रहा है रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा इस सरकार में है, मानते हैं? सर मानते हैं सर, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है सर। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा पढ़ाई की है? पढ़ाई की है सर। क्या किया है आपने? हाई स्कूल किया है सर। हाई स्कूल किया है और अपना काम कर रहे जी, हैं। अपना काम कर रहे हैं सर। तो कोई अपील है सरकार से, जो लोग देख रहे हैं कुछ कहना चाहेंगे? सर मुद्दे की बात है सर, महंगाई बेरोजगारी से ज्यादा। महंगाई और बेरोजगारी। चलिए, महंगाई और बेरोजगारी ये बातें लगातार सुनने में आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं हम। कुछ लोग यहाँ बैठे और सुनते ही भागने लग गए। ये क्या बात हुई? कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? हाँ, मोदी के डर से भाग रहे हैं। तो अब आपके डर से भाग रहे हैं क्योंकि गोदी मीडिया जो है जीने नहीं दे रही है, इस वजह से ना आपसे भी भाग रहे हैं और मोदी से भी भाग रहे हैं। तो सारी मीडिया को तो मीडिया एक ही तरह बिल्कुल मानते हैं। जाहिर सी बात है यार। किस आधार पर, क्या है क्राइटेरिया, आपने क्या बनाया ये बताइए। क्राइटेरिया हमने ये बनाया है कि जितनी भी मीडिया अब तक है हाँ। सब झूठ बोल रही है। जितनी मतलब मोदी एक के दूसरे- ही हाँ। उसके अंदर वो काम कर रही है, वो कर रही है। जैसे क्या चीज ऐसा रहा जो मोदी जी ने नहीं किया और मीडिया ने दिखाया, या किया और नहीं दिखाया? ये आपने अब तक क्या सच्चाई दिखाई? हमने, आप जो बोल रहे हैं वो दिखाएंगे। दिखाएंगे आप? हाँ, तो आप बोलिए। देखिए ऐसा है, हाँ मोदी सरकार में अभी हमने दाल खरीदने गए थे, हाँ 180 रुपए किलो की दाल है। अब बताइए हम 200 रुपए कमाए, 180 रुपए की दाल हम कैसे खरीदें? 200 रुपए कमा के 400 बताइए, अगर हम ये ऐसा बताइए, ऐसी सरकार को हमें क्या लाभ? 200 की कमाई करके 400 की दारू पी जा सकती है। अब कहाँ चले गए? आइए जनाब, बुराई करना सबको आता है, बाकी अपना कांड बताना कोई को नहीं आता। 200 की कमाई करके 400 के आदमी दारू पी सकता है और वही काजू बादाम लेकर नहीं खा सकता है। क्या नाम है आपका? देवराज मिश्रा। देवराज मिश्रा जी। तो मिश्रा जी गुस्सा क्यों हो गए, नाराज क्यों हो गए? इनकी बात सुन के हाँ। कि 200 की कमाई 180 की दाल है और वही 200 की कमाई करके तुम जाके ठेके पे बैठ के दारू पीते हो। तो क्या करना चाहिए इनको? क्या करना चाहिए? खाना तो खाओ ना, ज्ञान। हाँ, शब्दों का सॉरी उपयोग नहीं होना गुस्सा चाहिए। हो गया मैं। नहीं, इनकी गुस्सा बात नहीं हुई है, लेकिन महंगाई मानते कि नहीं मानते? वो उनकी गलती है, वो दारू पी रहे हैं, गलत है। समय के हिसाब से सब परिवर्तन होता है तो हर चीज होगा। जैसे क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं आने वाले दिन में, कैसे क्या सोच रहे हैं? अब देखिए, हम तो हिंदू है भाई, हिंदू का पक्ष लेंगे। सबका पक्ष, ऐसा नहीं कि विरोध में। हिंदू का पक्ष, ये क्या मतलब हुआ? जैसे कि इन्होंने जैसे ये कहा कि 180 की दाल आती है, महंगाई हो गई है। समय के हिसाब से सब बढ़ता है, जैसे कि आदमी इनकम बढ़ती है। मुद्दे में हिंदू की क्या बात आ गई, ये हमें बताइए पहले आप। थोड़ा निकल गया। नहीं, जैसे कि अगर सामने वाली पार्टी अखिलेश यादव भी तो हिंदू हैं, राहुल गांधी भी हिंदू है। हिंदू नहीं है, यादव है। हिंदू नहीं है, यादव है। विरोधी है वो,
उसका आप कोई भी देख लीजिए विरोधी है वो हिंदुओं का। नहीं, ये बड़ी बात कह ब्राह्मणों रहे का, हैं हाँ आप। बड़ी बात कह रहा हूँ, सीधा मुंह पे कह रहा हूँ, कुछ मतलब डरना यादव है? हिंदू नहीं है? नहीं है, क्यों ऐसा? ब्राह्मण विरोधी है वो, हाँ। ब्राह्मण विरोधी है वो, कोई बात देख आसपास लीजिए। कोई यादव है इस वक्त जो सुन रहा है ये बात? यादव कोई है? कोई है? कोई नहीं है, खैर। लेकिन ये मतलब यादव को हिंदू नहीं मानते आप? वो देखिए यादव के भी वो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता है। हाँ। हाँ नहीं करता है? नहीं करता है, तो कौन करता है सम्मान? वोट के लिए वो खाली करता है, देख लीजिए। अखिलेश यादव आपका सम्मान सिर्फ वोट के लिए करेंगे? हाँ हाँ ये मानना है हाँ, आप? मानना है, सच है, यही सच है। चलिए इसको भी हटा दीजिए एक तरफ हाँ, आप। हटा दीजिए। मोदी जी ने कैसा काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने कैसा काम किया, ये देखिए बताइए। मोदी जी के बारे में मैं ये कहूँ कि मुझे खाली देश की अर्थव्यवस्था और उन्होंने ज्यादातर अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया है। हाँ, तो बेहतर हुई है या बिगड़ी है? बढ़िया हुई है, बिगड़ी का। मोदी जी जहाँ टॉप 20 के अंदर नहीं आता था, वहाँ टॉप 5 के अंदर आ रहा है इस समय अपना इंडिया। क्या कर रहे हैं? हंगर इंडेक्स, एक मिनट, हंगर इंडेक्स मैं जानते हैं? मैं स्टडी करता हूँ वेद की, सनातन बहुत धर्म के बढ़िया बारे में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी, हाँ। रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा था, कहाँ है नौकरियां? बेरोजगारी चरम पर है। आप कह रहे हो मोदी जी ने बहुत काम किया। आप बेरोजगार हैं? जी बिल्कुल बेरोजगार। क्या करते हैं? सिर्फ पढ़ाई करके बैठे हैं, बस क्या पढ़ाई किया? नौकरी कर रहे हैं। क्या पढ़ाई मैं की है? ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन है? कौन सा नौकरी कर रहे हैं? कह रहे हैं कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? घर का खा रहे हैं, बाप का खा रहे हैं। बाप का खा रहे हैं। और क्या? जिंदा है ना? हाँ तो फिर इसीलिए बहुत हाँ। क्या है नाम? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नाम बोलिए, जिंदा रहने नाम के लिए बताइए। कह रहे हैं। नाम बताइए। नाम से क्या जानना चाहते हैं? नाम बताइए आप अपना। नहीं, नाम बताइए आप अपना। नाम हमारा मोहम्मद खालिद है। बताइए, नाम बताया। हमारा मुल्क नहीं है ये, आप ही बस रहेंगे सिर्फ। ये राजनीति छोड़ दो। ये पढ़े लिखे ठीक है। आपने कहा यादव भगवान को नहीं मानते। अरे ये क्या बात कर रहे हैं बताइए? हमारे मुल्क में एक संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और ये कह रहे हैं यादव नहीं रहते। तभी मध्य प्रदेश में जब गणेश पूजा की यात्रा निकली थी तभी मुसलमानों ने अटैक किया था ना। किसने कहा अटैक? विवादित बातें मत कीजिए, चुनावी मुद्दे की बात कीजिए। रोजगार, महंगाई, विकास। नहीं, विवादित बात नहीं, नाराज नहीं। मिश्रा जी सुनिए, ज्ञान के हिसाब से नहीं, योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जाती है। मिश्रा जी नाराज। हम योग्य नहीं है नौकरी के ना। नहीं होंगे तभी अरे नहीं मिली। अच्छा आप है योग? बहराइच में विकास, अरे छोड़िए, बहराइच में विकास हुआ नहीं हुआ, ये बताइए। काहे नहीं हुआ? काहे नहीं बदला? काम हुआ? बहराइच में क्या चीजें कमी रही जो लग रहा है काम नहीं हो पाया? देखिए बहराइच में कभी अभी भी छुट्टा सांड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। किसान मोदी जी ने तो छोड़े नहीं। मेरी बात सुनो, हमारे ये सांड मोदी जी ने नहीं छोड़े। किसानों को समझना चाहिए ये चीज, जो पालते हैं उनको भी ये सोची से समझनी चाहिए कि हाँ जिसका काम खत्म हो गया भगा दे। एक समय आता है जब अपनी माँ भी किसी काम लायक नहीं रहते, लोग उनको तो नहीं भगाते हैं, अपने घर के जानवरों को क्यों भगा दे रहे हैं? किसान अपना खेत बचाए कि तार लगाए, उसमें परेशान है किसान। कह रहे हैं मोदी जी ने नहीं छोड़ा, हम लोगों ने छोड़ा है, ये इसका हम जवाब। अपनी गलतियां हमेशा सरकार पे थोप देते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। साफ सफाई के लिए भी सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है कि और बढ़ावा दे दे उसको, लोगों को मार दे, उस पे कोई केस नहीं होता। अगर सींग मार के चला जाए तो कोई केस नहीं, कोई लड़ने वाला नहीं है। भैया केस कीजिए, पकड़िए सांड को अदालत में लेके आइए। कौन मना किया है? ही कोई रिपोर्ट लिखता है। क्यों छोड़ते हैं लोग अपने अपने बच्चे? क्यों छोड़ते हैं लोग? उनको पालने के लिए बताया गया है। वो लोग अपने अपने घरों में पालते थे पहले सदियों से नहीं। सरकार नहीं, ये हर एक व्यक्ति की जरूरत है, हर एक व्यक्ति की जरूरत है। इस वक्त हाँ बिल्कुल पालेंगे, मैं पालता हूँ अपना। आप क्यों नहीं पालते हो? सब लोग पालो अपना। एक गाय अगर आपके घर पे है तो क्यों छोड़ते हो उसको? सांड तो बाद में होता है, गाय पहले होती है, उसके बाद बच्चा होता है, तब सांड होता है। पहले गाय होती है। गाय लोग किसानों की एक बड़ी समस्या है। बताइए। एक मिनट, खुद के खानों को छुट्टा जानवर एक बड़ी समस्या किसानों की है या नहीं छुट्टा है? जानवर नहीं, समस्या नहीं है। छुट्टा जानवर क्यों हुए? जब लोग छोड़ने लगे तब छुट्टा जानवर हुए, वरना नहीं था छुट्टा जानवर। पहले छुट्टा जानवर कोई नहीं होता था। नहीं तो इसकी व्यवस्था सरकार ने बनाई, इसकी व्यवस्था बनाई, गौशाला बनाई, उसके बावजूद सुनिए, सरकार ने गौशाला बनाया। सरकार ने लगातार लोगों को हर गाय और हर बछड़े के पीछे, हर एक उसके जानवर के पीछे सरकार पैसा देती है। क्यों नहीं लोग लेते हैं? क्यों नहीं लोग रखते हैं? क्यों छोड़ देते हैं? शहरों में गाय गलियों में घूमती है, क्यों छोड़ते हैं? गाय के दूध निकालते तो उसका छोड़ देते हैं। आप एक बात और सुन लीजिए, आज आदमी गाय नहीं पाल रहा है, अपने बच्चों को मिलावट वाला दूध पिला रहा है। इसकी वजह से उनके दिमाग का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। ये चीजें आदमी को नहीं मतलब सभी को गाय पालनी चाहिए, गाय या पाले भैंस और पाले, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कंपलसरी कर दिया और जाए। क्या? और मतलब हमारे घर में सनातन धर्म में भाई देखे, हाँ।
इससे पहले का सपा की सरकार थी, वो छुट्टा जानवरों को काटा जाता था, कुछ भी होता था। मैं नहीं कहता हूँ कि वो काटते ही थे, लेकिन उनके समय में आजादी थी। हमारे समय में अब भाजपा सरकार आई है, बंद हुआ ये चीज, कुछ हद तक कम हुआ है, इसीलिए बढ़ रहे हैं जानवर। बिल्कुल भाई, मानना है आपका? हाँ बिल्कुल, ये इसलिए बढ़ रहे हैं, लेकिन आदमी को ये सोचना चाहिए। के बाद मोदी जी चंदा लेके आए वाले स्लाटर हाउस से, स्लाटर हाउस वालों से चंदा लेके, देखिए चंदा वो अपने निजी स्वार्थ के लिए देते हैं, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बड़ी बीफ कंपनियां रही हैं उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया गया, जानते नहीं जानते हैं? वो भी जानते हैं, लेकिन आज ये पहली बार नहीं है कि वो चंदा दे रहे हैं। उन्होंने कई सरकारों को चंदा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, हम अपनी कमियां सरकार पे थोप देते हैं। अगर हम गाय पालेंगे, पहले मेरी बात सुनिए, अगर हम गाय पालेंगे तो छुट्टा जानवर की समस्या खत्म होगी कि नहीं होगी? पहले आप इसका जवाब दीजिए। तो सभी को एक घर में एक रखना चाहिए। सभी यहाँ जगह नहीं है, जिसकी व्यवस्था नहीं है, जिसका घर एक कमरे का, उसको भी आप ये पहले सोचिए, जिसके यहाँ नहीं है। आप पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की जहाँ तक बात आ रही है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज्यादा कांग्रेस के सरकार में हुआ है। लोगों ने हमेशा कांग्रेस के रिज्यूम में इलेक्टोरल बॉन्ड लाने वाली भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार ने ओपन किया उसको, बहुत से सुनिए, इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया ही भाजपा सरकार ने। चंदा जितनी कंपनियां देती थी पहले, वो सारे कांग्रेस सरकार में देती थी, और आज की डेट में खुला हो गया, खुली किताब, आप रखो, आप दो, आपकी क्षमता है, आपकी आवश्यकता आप दो। और इलेक्टोरल बॉन्ड वो तो बीजेपी लेके, जहां तक आप, वो बीजेपी ने ओपन किया, ओपन नहीं किया, लेकर आई वो। और जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया, जहां तक बात आपने कहा, सुनिए, जहां तक बात जानवरों को लेकर कहा, हर एक व्यक्ति अगर अपने जो सरकार के खर्चे बच्चे उसको पैसा मिल रहा है, अगर वो वास्तव में करे, तो ना छोटा जानवर की समस्या है और ना किसी प्रकार की समस्या है। लोग बहुत अच्छा, व्यवस्थाएं जिस तरह से बनाई गई गौशाला, वहाँ पर भी अब गाय देखी जाती है, मरती हैं, उन्हें कल ही एक लोग हमें मिले, उन्होंने बताया कि चारा नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, जबकि बड़ी योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है, बजट दिया जा रहा है। तो वहां को लेकर क्या? मैं मानता हूं कि कुछ व्यक्ति विशेष जिनको ऐसी व्यवस्था दी गई, वो अपनी व्यवस्थाओं में चूक रहे होंगे और वो उनको पैसा मिलता है, वो पैसा उस पर खर्चा नहीं करते हैं। इस पर सोचना, सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को क्या कहेंगे, चुनावी माहौल क्या है? कुछ ही घंटे बचे आपके यहाँ मतदान होने में, कौन जीतेगा इस बार? जिसने काम किया होगा वो जीतेगा। जिसने काम किया होगा। तो पिछले 10 साल जो सरकार थी काम करने के लिए, उसने काम किया नहीं किया? अब ये तो आपके सामने है, जो चीजें हैं आपके सामने है। जनता बताए ना यहाँ की कितना संतुष्ट है। हम तो बाहर से आ रहे हैं, काफी संतुष्ट है। काफी संतुष्ट है। तो तीसरी बार फिर मौका देने वाले हैं? बिल्कुल मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। मोदी जी को एक बार फिर से जरूर मिलेगा। हाँ, क्योंकि 10 साल से 200% मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और सुनिए, 200% मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिन मुद्दों को ये भारत के लिए, ये सबके लिए, हिंदू मुसलमान सबकी आवश्यकताएं हैं, सबको इस धरती पर रहना है। और राहुल गांधी ने आज कहा है कि इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है और बीजेपी की सबसे बड़ी हार यूपी पे होने जा रही है। नहीं, राहुल गांधी जी किस मुद्दे पे? 60 साल की सरकार उनकी रही है, उनके पूर्वजों की, उनको पुरखों की रही है 60 साल की सरकार। कहां पर उन्होंने ऐसा किया? नहीं करोगे, कहां पर उन्होंने? और 10 साल में मोदी जी ने आज वो कर दिया कि हर एक व्यक्ति के सर पे छत है। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर के आप पूछ लीजिए सबसे, जो कहेगा मेरे सर पे छत नहीं। और सुनिए, 2014 से पहले क्या हम जमीन में रहते थे, छत पे आग में रहते थे? ये बताइए, ये 10 साल गड्ढा है, यहाँ से वहाँ चले। आवास पहले भी थे, मायावती ने आवास दिए थे, इंदिरा आवास दिए, प्रधानमंत्री। मैं बता रहा हूँ, जो शहरी आवास योजना थी, किसी देखिए, शहरी आवास योजना क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं कि महिलाओं के नाम पे दिए। कभी किसी सरकार ने महिला के नाम पे घर दिया? क्या बात करते हैं आप? कभी दिया है आपने देखा? शहरी आवास योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लाई है, और उससे पहले नहीं था शहरी आवास योजना। उससे पहले नहीं था। और बताएंगे चाचा, आप लोग बताइए क्या माहौल? गुटखा खा के बस चल देंगे? भैया आप बताइए। माइक घूम गया, भागने लग गए आप लोग। चलिए, और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी जान लेते हैं, चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का? कौन जीत रहा है इस बार? सपा। जोश नहीं है, कोई जोश नहीं, ठंडा बहुत है, कोई जोश नहीं, ठंडा है। पब्लिक बिल्कुल जो है शांत है। तो शांत का क्या रिजल्ट आता है? है अनुमान? ये क्या रिजल्ट आता है, ये तो ऊपर वाला जाने क्या रिजल्ट आता है। ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। चलिए, चुनावी माहौल में और बाजार में चलेंगे, तमाम लोगों से जानेंगे कि क्या रुख है इस बार 2024 चुनाव का। कौन जीतेगा इस बार, क्या लग रहा है?
इस बार तो यही लग रहा है कि समाजवादी जीते। समाजवादी जीतेगी? हाँ यहाँ क्यों लग रहा है? अब ऐसा माहौल ही बना। लोग तो उधर माहौल बनाए कह रहे हैं भाजपा जीत रही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? मोदी जी कामकाज किए नहीं किए? कुछ नहीं किए का मतलब वादा किए वो वादा तो भी नहीं पूरा किया। अच्छा, वादा किया, वादा भी नहीं पूरा हुआ। आप बताइए, पूरा नहीं किया। यही हाल है? यही हाल है। बिना पूछे बताएंगे, बिना बोले बताएंगे। कहाँ जा रहे हैं? सर रूम पे जा रहे हैं। रूम पे जा रहे हैं। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल इंडिया गठबंधन जीतेगी। इंडिया गठबंधन जीतेगी? हाँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही। कितने सीट निकाल लेगी इंडिया हाँ। इंडिया गठबंधन कम से कम 350 के आसपास 350? पहुंचे। हाँ। 400 तो मोदी जी ले जा रहे हैं। मोदी जी का क्या है? 750 मोदी जी का क्या है? मोदी जी 500 बोलो, अच्छा कुछ भी बोल। बोलने से थोड़े सीटें आती है। फिर कैसे आती है? काम करने से सीटें आती है। तो काम नहीं किया क्या? काम क्या किया है? हाँ ये बताओ क्या किया है? हाँ। बेरोजगारी है, हाँ। महंगाई है, और 10 साल में नौकरी बताओ कितनी निकाली मोदी जी ने? 2 करोड़ ये भी तो प्रतिवर्ष देखो। बताया था उन्होंने। 2 करोड़ तो उन्होंने जुमला दिया था ऐसे ही। अब 2 करोड़ में से उनका 1 लाख बताओ। हाँ। 2 करोड़ में से 1 लाख बताओ, अगर 1 साल में 1 लाख नौकरी भी निकाली हो। कहाँ कमी रह जा रही है? क्यों कमी रह जा रही है बताइए। सर ये झूठों की सरकार है, ठीक है, झूठ बोलना इनका काम है, ठीक है। तो लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार आई तो नौकरियां मिलेंगी, काम होगा? सर पहले नहीं मिलती थी, पहले दी सब जो ये सब कुछ कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। तो लोग बता रहे हैं 60 साल में लूट ले गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ही है। 60 साल में देश लूट लिए। 60 साल में नहीं लूटा, ये 10 साल में लूटा है। हमारी जेब चेक करो, पैसा नहीं है जेब के अंदर। हमारे पास पहले पैसा होता था, अब नहीं है। 10 साल के अंदर सब खत्म। तो कहाँ जा रहा है देश? ये नोटबंदी करने के बाद सब चला गया अडानी अंबानी के पास में। अडानी अंबानी के पास? हाँ, ये एक स्कीम थी नोटबंदी करने की। नोटबंदी करने से गरीब आदमी का पैसा बैंक में चला गया। आज तक गरीब आदमी कंगला का कंगला रह गया। तो क्या फिर जेब में पैसा आएगा? तो कैसे आएगा? जरूर आएगा। कैसे आएगा? जब रोजगार होगा, काम होगा तो सब आएगा। रोजगार देगा कौन? अब ये देखो, कांग्रेस सरकार देगी। कांग्रेस सरकार देगी? बिल्कुल देगी। भैया क्या कह रहे हैं? किस नाइट राइडर की किट पहनी हुई है आपने? कौन जीतने वाला है चुनाव? जमीनी स्तर पर तो कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। बस इनका जुमला जो चल रहा था वो जुमला हिंदू मुसलमान के ऊपर ये हाँ। वही वाला किस्सा है कि यहाँ से ले जाओ तुम बसीरगंज तक का चले जाओ, वहीं बिल्कुल ऐसे ही खड़ंजा पाओ। अच्छा जुमला मानते हैं आप? जुमला ये क्या कह रहे हैं? अच्छा बहराइच सिटी की नाक है, आगे आइए। मोहल्ला हाँ। मुंबई मंडी। सड़क की हालत देखो क्या है। आगे आ जाओ। जब सड़क पे चलाओ भैया कैमरा, हाँ। सड़क की हालत देखो क्या है। हाँ, हाँ। 10 साल में आज तक सड़क नहीं बनी है। काम नहीं हुआ? हाँ, बीजेपी तो बता रही है अपने गली गली गांव गांव सड़क पहुंचाई है। तो आप नहीं देख रहे हैं। हाँ। नहीं मामला। हाँ, कौन जीतेगा फिर इस बार? रमेश गौतम। रमेश गौतम? हाँ। उनको बता रहे हैं लोग बाहरी है वो। बाहरी हो कुछ भी हो, वोट तो लेगा बढ़िया। हाँ। हाँ, वोट बढ़िया निकाल रहा है। वोट बढ़िया निकालेंगे। हाँ, अर्जन सीट है। हाँ हाँ। आगे आती है दादा, आगे आती है, आगे आती है। फिर आगे आ जाओ तो फिर अर्जन सीट है ये। अच्छा, हाँ, किसको देंगे हम लोग? 14-19 तो भाजपा ही जीती है अभी तक। हाँ, अब नहीं जीत पाएगी। अब नहीं, लोग कह रहे हैं तीसरी बार भाजपा सरकार। अब तो देखो इधर पहले सरकार बनने जा रही कांग्रेस की सरकार बनने जा रही आओ क्या भैया। लोग नहीं बोल रहे, खाली बीजेपी बोल रही है अब की बार मोदी सरकार तीसरी बार। जनता के बीच में नहीं है तीसरी बार। अरे अभी हम उधर से आ रहे हैं, जनता ने बताया नहीं सर, कह रहे कोई 400 पार। एक बात बताओ, 100 में 1-2 ने बोल दिया, बाकी 98 तो बोलते हैं कांग्रेस आएगी अब की बार। जनता पूरा तरसते है। अच्छा, तरफ सरकार से। वाली सरकार मोदी जी बोले थे हवाई चप्पल पहनने। और भी लोग उस तरफ खड़े हैं, उन लोगों से भी जान लेते हैं। अब भैया यहाँ तो माहौल, लोग इंडिया गठबंधन और साइकिल की बात कर रहे हैं, दूसरे छोर पर लोग भाजपा की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग लोग विचारों की बात कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी जान लेंगे, बैठे हुए हैं। भैया क्या माहौल है इस बार, क्या चुनाव है, कौन जीतेगा? जय 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 अखिलेश। जय 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 अखिलेश। और उधर तो हर हर मोदी चल रहा है। वो बर्बर हो गया। अच्छा, तो मोदी 400 गया पार है तो नहीं है? 200 नहीं पार है, 400 200 नहीं पार है। फिर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? 500 पार तो अखिलेश है। अखिलेश है? हाँ। इंडिया गठबंधन 80 सीट है यूपी में, कितनी जीतेंगे अखिलेश? 80 जीतेगा। 80 जीतेगा। भाजपा उधर कह रही है 80 हम जीतेंगे। कहे मुंह है चाहे कर ले। अच्छा मुँह है तो चलिए आप बताइए। कोई बात नहीं। भैया क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? हाई स्कूल है। वो 18 के हो गए नहीं हो गए? इस बार वोट करोगे?
पहले फर्स्ट टाइम वोटर हो, किसको मतलब कौन जीतेगा इस बार, क्या माहौल है, किसको जिताना चाहते हैं? अभी माहौल देख के दिया अच्छा, जाएगा। माहौल देख के दिया जाएगा, क्या बात है, पहली बार वोट देंगे, माहौल देख के देंगे, अच्छी बात है। आप बताइए, आप तो कई बार के दिए हुए लगते हैं, जी हाँ, कौन जीतेगा इस बार? इस बार तो उम्मीद तो है इंडिया की। इंडिया की भाजपा 400 पार कह रही है। 400 पार कह रही है ना, हाँ। पार तो नहीं हुई। यूपी में 80 में 80, नहीं, यूपी में 80 में 80 बोलने के लिए तो सब लोग बोलते हैं ना। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 80 में 60 हमारा है, 20 में बंटवारा है, उसमें भी हम 20 में बंटवारा है ना, वो तो आने वाला उसमें वक्त भी हमारा बताएगा कि क्या क्या स्थिति है ना। अभी कहने के लिए तो बहुत कुछ बहराइच है। में कि नहीं, जो पिछले सांसद थे, कोई कभी तो बहराइच में विकास ही क्या हुआ है। अच्छा विकास नहीं हुआ। सांसद का अरे देखने की कोई बात नहीं है, उनका काम पहुंचा है, यही बहुत है। नहीं देखे कोई काम नहीं हुआ भैया, कोई काम नहीं हुआ, ये लोग कह रहे हैं। बहराइच के अंदर का विकास ये दिखा दो भाई, हट जाइए हट जाइए। ये देखिए विकास, बहराइच के अंदर का ये विकास क्या है, बारिश हुई है? बारिश हो नहीं, गड्ढे सब यार वो पूरी एकदम गड्ढे ही गड्ढे हैं सब। गड्ढे ही गड्ढे? हाँ, बिल्कुल, गाड़ी अगर लेके चलेगा अगर लड़के गिर जाए। पानी कैसा, बारिश हुई थी क्या? आज बारिश हुई थी। आज बारिश हुई है? हाँ। अच्छा, बारिश का पानी है तो एक दिन में वैसे भी नहीं सूखता, लेकिन गड्ढा बता रहे हैं भाई साहब। तो इन गड्ढों पर चुनाव होगा और मतदान होगा कुछ ही घंटों बाद। तो किसके खाते में बहराइच सीट ले जाएंगे आप लोग? जिसके मुकद्दर में होगी वो ले जाएगा, क्या कहा। मुकद्दर का सिकंदर। भाजपा सरकार नहीं रहेगी, बाकी सब चाहे जो आ जाए उससे कोई वास्ता नहीं। चलिए, तो ये कुछ हाल था बहराइच लोकसभा सीट का। लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा है, किसी ने गड्ढे को मुद्दा बताया, किसी ने रोजगार को, तो किसी ने कहा इस सरकार में कोई भी कमी नहीं है और तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये कवरेज थी बहराइच लोकसभा से। कुछ ही घंटों के बाद यहाँ मतदान होना है और जनता तय करेगी कि इस बार कौन बाजी मारने जा रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।